अक्सर वुड बी पेरेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स की ये एंजाइटी होती है कि हम कितने अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कराएं। और प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना उन्हें लगता है कि जैसे पता ही नहीं कि बच्चे पे क्या उसका बुरा असर होगा। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा रावल गुरुजी रावल हॉस्पिटल सोनीपत से आपका ये मिथ बर्स्ट करने आई हूँ और आपको बताने आई हूँ कि अल्ट्रासाउंड में कोई किरणें या रेडिएशन या रेस नहीं होती और आपके बच्चे के लिए ये बिल्कुल सेफ होता है। और आपने इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो बच्चे पे कोई हार्मफुल इफेक्ट आएगा। तो जैसे आपकी बॉडी के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जांच करने के लिए कि किस चीज़ का लेवल क्या है, उसी तरह ये भी एक टेस्ट है बच्चे की जानकारी लेने के लिए। हाँ, पर ये ब्लड से नहीं होता है, मदर के पेट पे अल्ट्रासाउंड प्रोब रख के ही इसकी जानकारी ली जाती है। आपका फर्स्ट स्कैन जो होता है हम उसको कहते हैं डेटिंग स्कैन। ये स्कैन आपका 6 to 7 वीक्स पे होना चाहिए, यानी जैसे ही आपके 15 से 20 दिन ऊपर होते हैं ड्यू आपकी डेट से, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, आपको एक स्कैन करा लेना चाहिए। इस टाइम तक बच्चे की धड़कन आ जानी चाहिए। आपको इस स्कैन से पता चलता है कि आपकी डिलीवरी की डेट क्या है, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। बाद के जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उनसे डिलीवरी की डेट सही नहीं निकलती। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि डिलीवरी की डेट अपने लास्ट के अल्ट्रासाउंड या बीच के हुए अल्ट्रासाउंड से निकलवाने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है। इसीलिए हम फर्स्ट सोनोग्राफी को कहते हैं डेटिंग स्कैन। और दूसरी चीज़, बच्चा ठीक जगह पे है, बच्चा बच्चेदानी में ही है, बच्चा कहीं ट्यूब वगैरह में तो नहीं है, यानी कोई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहीं बच्चे के अराउंड कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है। ये सब भी इसी अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि पहला स्कैन जो आपने कराना है वो आपने 1.5 से पौने 2 महीने के बीच में कराना है। यदि उससे पहले कोई आपको दिक्कत होती है तो आप अपना स्कैन पहले भी करा सकते हैं। अब जो सेकंड स्कैन हमें कराना है वो है 11 हफ्ते 2-3 दिन से लेके 13 हफ्ते के चौथे 5वें दिन तक। ये होता है NT-NB स्कैन, नकल ट्रांसलूसेंसी नेजल बोन टेस्ट। इस टेस्ट में हम बच्चे की नाक की हड्डी को देखा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि नाक की हड्डी बन गई है या नहीं बन गई, और अगर वो बनी है तो वो साइज में छोटी तो नहीं है, जिसको हम कहते हैं हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन। अगर वो साइज में छोटी होती है तो हम मान के चलते हैं उसके साथ कहीं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बच्चे में हो सकते हैं। नकल ट्रांसलूसेंसी गर्दन के पीछे की जो एक जगह होती है उसका मेजरमेंट लिया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या मंदबुद्धि के लक्षण तो नहीं है। ये NT-NB स्कैन जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर लेडी को जो भी प्रेग्नेंट है ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अब तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है आपका अनोमली स्कैन, जो कि होता है 18 से 22 हफ्ते पे। इस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि बच्चे के अंग अच्छे से बने हैं या नहीं, क्योंकि बच्चे के अंग इस टाइम तक बन चुके होते हैं, उनमें कोई विकृति तो नहीं है, उसके ब्रेन में कोई सिस्ट तो नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से बन गई है, उसमें कोई छेद तो नहीं है, या फिर उसके हाथ में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो अच्छे से विकसित हो चुका है या नहीं, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, या हाथ पैर अच्छे से बने हैं, या फिर मुंह में कोई क्लेफ्ट लिप गैप तो नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट हम जिसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इस अल्ट्रासाउंड में देखी जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है, इसको आम भाषा में लोग कहते हैं रंगीन अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड की ये सिग्निफिकेंस है कि हमें डिटेक्शन हो जाती है कि बच्चे में कोई विकृति या अनोमली तो नहीं है, और अगर कोई ऐसी अनोमली या विकृति है कि जो आगे बच्चा जी ही नहीं पाएगा, तो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर पे उसका टर्मिनेशन यानी MTP भी करा सकते हैं। पर ये जो अनोमलीज हैं जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके अंडर आनी चाहिए, तभी बच्चा गिरवाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। यदि बच्चे में कोई ऐसी विकृति पाई जाती है जो टाइम रहते ठीक हो सकती है या जन्म के बाद भी वो ठीक करी जा सकती है, तो उसके लिए और एडवांस टेस्ट कराने हैं, जैसे NIPT या एमनियोसेंटेसिस। तो ये भी इस टाइम पे कराया जा सकता है और आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं है। इस अनोमली स्कैन के जरिए हम बच्चे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पा सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो हम उसे टाइम रहते करेक्ट भी कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस भी बना सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड से। अब इसके बाद जो आता है वो आता है ग्रोथ स्कैन, जो हम कराते हैं 27 से 32 हफ्ते पे। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का वजन सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बच्चे के जो ओवरनाल है वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन, और
बच्चे के आसपास पानी कितना है, उसकी मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं, और ओवरनाल के कोई अल्बेटे यानी लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक तो नहीं है बच्चे के। ग्रोथ स्कैन के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, उसे हाई बीपी हो गया है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये स्कैन बार बार भी कराने पड़ते हैं। और अगर पानी की मात्रा कम है बच्चे के आसपास तो भी ये स्कैन बार बार कराने पड़ते हैं और पेशेंट को फॉलो अप में रखना पड़ता है। आपके डॉक्टर आपको हफ्ते में, 10 दिन में या 15-15 दिन में भी स्कैन कराने की सलाह दे सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं। तो अब हम बात करते हैं फाइनल स्कैन, जो कि 36 हफ्ते या 37 हफ्ते के अराउंड हम करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के सिर की क्या पोजीशन है, यानी बच्चा सीधा है या उल्टा, कि वो वर्टेक्स है यानी सीधा, या फिर उल्टा ब्रीच है यानी सिर की पोजीशन अगर ऊपर है। इस स्कैन में भी ये देखा जाता है कि प्लासेंटा की क्या पोजीशन है, बच्चे के आसपास ओवरनाल के अल्बेटे तो नहीं है जिसे हम लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक कहते हैं, बच्चे के आसपास पानी कितना है और उसका वजन कितना है। ये फाइनल स्कैन जो है आपकी मोड ऑफ डिलीवरी को प्लान करने के लिए हेल्प करता है। अगर बच्चा ब्रीच है यानी उल्टा है, या बच्चे के आसपास पानी बहुत कम है, या बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ पा रहा, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सर्जरी भी करानी पड़े। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए आते हुए कि उन्हें खाली पेट आना है क्या? आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जब भी आए खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक सवाल जो हमसे अक्सर करते हैं कि कौन से अल्ट्रासाउंड में आपको पेशाब रोक के अल्ट्रासाउंड कराना है और कौन से में आपको पेशाब करके। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि मोटा मोटा 3 महीने से पहले जो भी अल्ट्रासाउंड आपके किए जा रहे हैं उसमें आपको यूरिनरी ब्लैडर को फुल करके अल्ट्रासाउंड होगा, क्योंकि तब तक बच्चा अंदर पेल्विक कैविटी में है। उसके बाद बच्चा पेल्विक कैविटी के ऊपर आ जाता है तो वो ऊपर से आराम से दिखता है, तो उसमें आपको प्रेशर बना के अल्ट्रासाउंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस सब बातों को मेरी सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और इसमें कोई किरणें नहीं हैं, और आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं। कोई भी डॉक्टर फालतू अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहता। प्रेगनेंसी हर माँ के लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी है, और अल्ट्रासाउंड है एक विंडो जिससे आप अपने बच्चे की तरफ झांक के देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से घबराइए नहीं, इसे अपनाइए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।